Assalamu alaikum. I hope you are all fine with the grace of Allah. Grade 7 Maths वीक 4th का ये 4th लेक्चर जिसमें यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे जो कि है आपकी इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स के ऊपर। इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के ऊपर है ये आपकी। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो अभी मैं आपको देता हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट तो आप देखें इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो या इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इंटीजर एक ऐसा सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ये सारे जाते हैं आपके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी आपके पास एक सिंबल होता है, जब किसी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते तो हम उसके लिए जो सिंबल है वो इन्फिनिटी यूज़ कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है सेट ऑफ इंटीजर एक ऐसा सेट होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, या आप कह लें which can be written in P over Q. P over Q belongs to set of real numbers where Q is not equal to 0। अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको आप P बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। P बाई क्यू फॉर्म कौन सी होती है? एक ऐसी फॉर्म जिसमें नंबर डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर की फॉर्म में रिटन किया हुआ होता है। तो ये ऐसे है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 5/8, तो ज़रा चेक करें ये नंबर P बाई क्यू की फॉर्म में रिटन नहीं है। और सेट ऑफ जो P और Q है, P का मतलब यहाँ पे आपका होगा न्यूमरेटर की वैल्यू, Q का मतलब होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज आपकी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। सेट ऑफ रियल नंबर्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं और आपके इंटीजर्स भी आते हैं, तो जिसके अंदर सारे नंबर्स होते हैं। अब ये सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे ही है, 5 और 8 मैंने इससे लिए हैं। आपके पास सपोज 1 मिलियन रुपीज़ हैं, आप उसके अंदर से कोई से दो नोट ले लें, 100 का एक 50 का, तो वो उसमें से ही आएंगे ना। और वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों ये है कि वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगी, वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये नंबर 4 है, इसका डिनोमिनेटर अपने पास से मैंने 1 ले लिया, तो ये 4/1, ये आपका P बाई क्यू फॉर्म बन गया, तो ये रेशनल नंबर में चला जाएगा। ये नंबर राइट किया हुआ है 7/3, तो ये रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों वैल्यूज सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। और इसके बाद इसका जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। अब आप अगर देखें तो
पेज 27 के ऊपर है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स पे आ जाएं। नेगेटिव नंबर्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हिंट दिया हुआ है। तो सिंपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैं आपके सामने रियल लाइन बना देता हूँ। ये रियल लाइन के बिल्कुल दरमियान में ज़ीरो है, मिड में, और रियल लाइन से राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर हैं। तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे अप टू सो ऑन, ये चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, ये चलते जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो आपके पास ऐसे आएंगे, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। अब आपको नेगेटिव नंबर से क्यों डील करना पड़ता है? आप टेम्परेचर लेते हैं, वो आपका किस में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके अलावा आपने चीज़ें जो है वो बारो की हों तो हम उसको नेगेटिव में ले सकते हैं। अगर आपने किसी ने आपसे बारो की हैं तो उसको आपके लिए पॉजिटिव में रख सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो आपके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो है कॉन्सेप्ट वो हमने देख लिया। इसके बाद अगली वही चीज़ है इंटीजर्स। इसको मैं लाइट सा फिर डिस्कस कर देता हूँ। ये आपके पास इंटीजर्स हैं -3 -4, या आप कह दें, ये मैं डॉट 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 लगा देता हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये देखें, मैंने पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए, नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए। तो ये मेरे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। और जो ज़ीरो होता है इनमें, वो तो आपका जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ना ही आपका वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसे नॉन नेगेटिव जो है वो कहते हैं। तो ये आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिस नाउ पे आए तो आपको नंबर्स गिवन है। प्रैक्टिस नाउ 1 नंबर्स गिवन है आपको -5 2013, और इसके बाद है 0 -1/2 1.666 -3.8। आपने करना क्या है इसे? फ्रॉम द गिवन नंबर्स लिस्ट द नंबर्स दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या होंगे? मैं सारे नहीं राइट कर रहा, जितने मैंने किए हैं इन्हीं में मैं लूँगा इसको। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास आएंगे 2013 आ जाएगा। उसके बाद आगे मैं लिस्ट को मज़ीद देखूँ तो 3/4 आएगा। उसके बाद -17 आएगा, 6 आएगा, तो मैं 6 को भी इसमें राइट कर लूँगा। और इसके बाद आएगा -2/3। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें मेरे पास जो है 2000 जो है
13 आ जाएगा और इसके बाद 6 आ जाएगा। ज़ीरो को भी अगर आपने इंक्लूड करना है तो कर लें। फिर इसके बाद आपके नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ये मैं इसके लिए जस्ट नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ और ये वैसे ही है। नेगेटिव इंटीजर्स में अगर मैं लूँ तो -5 आ जाएगा, -17 आ जाएगा। इंटीजर में मैं होल नंबर्स ले रहा हूँ। इंटीजर्स के अंदर मैंने पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी, पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी नहीं लेनी। और इसके बाद है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएं तो पॉजिटिव नंबर्स में 0 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 2013 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास 3/4 आ जाएगा, इसके बाद आपके पास 6 आ जाएगा। इसमें मैंने वो सारे नंबर्स लेने हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए। तो नेगेटिव नंबर्स आपने देखने हैं तो ये आ जाएगा -5, -1/2, -3.8, सॉरी इसमें 1.666 भी इंक्लूडेड था, -2/3 और -17। तो ये लिस्ट बना के हमने इनको सेपरेट आउट कर दिया, जो कि आपके पास पॉजिटिव और इसके नेगेटिव नंबर्स थे। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही करना था। थोड़ा सा चैप्टर का लाइट सा इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस नाउ को भी हमने स्टार्ट किया। कर इसकी प्रैक्टिस नाउ को ख़त्म करने के बाद, नंबर लाइन को डिस्कस करने के बाद, हम इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ और सॉल्व करने के बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं इसके 5th लेक्चर में, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।